दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपके घर में अभी तक बिजली नहीं है, मतलब कि कनेक्शन नहीं है बिजली का, तो कैसे आप घर बैठे आप खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि यूपी न्यू बिजली कनेक्शन कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और कहाँ से लाइव करके दिखाऊंगा आवेदन कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम दस्तावेजों की बात कर लेते हैं कि आपको नया कनेक्शन लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे। तो सबसे पहले आवेदक का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और इसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। एक मुख्य और दस्तावेज है, जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो घर का एक यहाँ प्रूफ लगता है जहां पर भी आप कनेक्शन करवा रहे हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, अगर आपके पास घर की रजिस्ट्री है तो बहुत अच्छा है, रजिस्ट्री लग जाएगी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से रहते हो या शहरी क्षेत्र में। अगर घर में रजिस्ट्री नहीं है, घर की आपका रजिस्ट्री, तो आपको तहसील से जाकर एक हलफनामा बनवाना होता है और आपको वहां पर तहसील वाले सभी जानते हैं, वो बना देंगे। इसके बाद उसे अपलोड भी करना होता है। तो या तो रजिस्ट्री या हलफनामा, दो में से एक चीज़ होना चाहिए। इसके बाद आधार और आपका राशन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल होना चाहिए। इसके बाद आप लाइव आवेदन कर पाएंगे। इसका पूरा आवेदन कैसे करना है हमने लाइव करके बताया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, इस पर झटपट कनेक्शन लिख देना है, झटपट पोर्टल लिख देना है। जैसे सर लिख करके आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूपीपीसीएल या झटपट कनेक्शन करने की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आएगी। एक लिंक लॉगिन का मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करना है। एप्लीकेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो छोड़ दें। एक मोबाइल नंबर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे फिल करना है। कैप्चा डालकर यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैसेज आ चुका है, रजिस्ट्रेशन हैज सक्सेसफुली डन, और आपके मोबाइल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है, पासवर्ड। और अब वहाँ पर से फिर से आपको लॉगिन पेज पर आना है। आपके मोबाइल पर जो भी आईडी पासवर्ड आया है उसे यहाँ पर कॉपी करके डाल देना है। ध्यान, सामने एक फॉर्म। इसके बाद आपूर्ति का उद्देश्य वगैरह ये सारा डिटेल जो भी यहाँ दिख रहा है यहाँ भरना है। और इसके बाद आपको लिंक सिलेक्ट करना है। आपूर्ति के उद्देश्य में आपको डोमेस्टिक कनेक्शन कराना चाहते हैं, घरेलू या कमर्शियल, वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है सिंगल टू मल्टी पॉइंट। क्या आप चाहते हैं कि आपके सपोजड गांव में एक घर हुआ, एक घेरा हुआ, तो दोनों में अगर आप लाइट जलाना चाहते हो तो यहाँ पर एक सरकार ने मल्टी पॉइंट का ऑप्शन दिया है कि सिंगल कनेक्शन से आप मल्टी पॉइंट निकाल सकते हैं, एक से अधिक घर में लाइट ले सकते हैं। तो वो आप सिलेक्ट कर दें अगर ऐसा करना चाहते हैं तो। क्या आप बीपीएल कार्ड धारक हैं? अगर आप बीपीएल कार्ड है तो आपको यस पर क्लिक करना होगा और बीपीएल कार्ड अपलोड करना होगा। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो आप नो पर क्लिक रहने दें। इसके बाद अगर आप यस करेंगे तो बीपीएल कार्ड का अगर आपके पास रसीद है या आपकी उसकी फ़ोटो कॉपी है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। आपके पास ज़्यादा भार है तो आप 2 किलोवाट फिल करिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि आपके गांव का नाम, मकान नंबर, भवन, कॉलोनी, लैंडमार्क, पिन कोड वगैरह आना है। जो आपने एफिडेविट बनवाया है जिससे आपका ये प्रूफ होता है कि आप जहाँ कनेक्शन करा रहे हैं वो घर या ज़मीन आपकी ही है, वो एफिडेविट अपलोड करना होगा। अगर एफिडेविट नहीं है तो आपका प्लॉट का या घर का रजिस्ट्री होगा, उसका फ्रंट पेज का फ़ोटो भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती, तो आपको एफिडेविट तहसील से जाकर बनवाना होगा और उसे ही यहाँ अपलोड करना होता है। इसके बाद आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि सारी चीज़ें एक जैसे एफिडेविट की बात करें तो 5 MB से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर आप घर पर क्या क्या यूज़ करना चाहते हैं वो सारी डिटेल देनी होगी, जैसे कि एप्लीकेंट में जैसे आप कितने फ़ैन करेंगे, क्या टीवी यूज़ करेंगे वगैरह, वो अगर आप सब करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे मैं CFL लैम्प अपडेट करता हूँ, मैं 2 सबमिट पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा। इस क्लिक करते ही आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि आपके घर पर कब जेई या लाइनमैन निरीक्षण करने आए कि आपके यहाँ कनेक्शन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी। 3 डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिया गया है। इस 26 अगस्त 2023 सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको नीचे आना है और बिल डेस्क का एक ऑलरेडी यहाँ पर पेमेंट गेटवे सिलेक्ट है, इसी पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करना है और नेक्स्ट प्रोसेस जो नेक्स्ट बटन है इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। फेल हो जाएगा, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि एप्लीकेशन नंबर जनरेट वगैरह हो चुका है। तो आपको इसका बहुत ही विशेष ध्यान रखना है।
तो ये दोस्तों मेरा पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुल, मेरा ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह मिल चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्रिंट आउट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंट्रोल पी करके प्रिंट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको थर्ड स्टेप पर ले जाएगा, संयोजन संध्यता की स्थिति। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि आपको अब इंतजार करना है, आपके घर पर जे या लाइनमैन जो डेट आपने 3 सेलेक्ट की थी उस डेट में किसी दिन आकर आपका रिपोर्ट लगाएगा। रिपोर्ट लगाने के बाद ही आप फोर्थ स्टेप को फिल कर पाएंगे। तो आपको इंतजार करना है, जिस डेट को मैंने आपने सिलेक्ट किया होगा उस डेट पे आपके यहाँ जे या लाइनमैन आएगा। अगर नहीं आता तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो रिपोर्ट लगा देंगे। तो दोस्तों जब आपका प्री पेमेंट हो जाता है तो इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर लॉगिन करना होता है। तो आपको यहाँ पर फिर से झटपट कनेक्शन या पोर्टल लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने पहला ही आएगा एप्लीकेंट लॉगिन का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डालनी है जो आपको मोबाइल पर मिली थी, और आपको जो पासवर्ड मिला था वो डालना है और एक कैप्चा डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा पोर्टल दिखेगा, आपको न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने फिर ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब देखिएगा आपको यहाँ पर प्रोसेस का ऑप्शन आने लगा। पहले ये ऑप्शन नहीं आया करता था क्योंकि केवल मैंने 3 स्टेप्स कंप्लीट किए थे, आदि की भी रहा। करंट स्टेप्स वर्तमान चरण तीसरा है। अब आपको एक्शन रिपोर्ट लग चुकी है, अगर रिपोर्ट ना लगी होती तो आपको ये डिटेल यहाँ ना दिखती, आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आएंगे संयोजन साध्यता की स्थिति की रिपोर्ट लग चुकी है, कनेक्शन फिजिबिलिटी स्टेट तीसरा चरण कंप्लीट हो चुका है। आपको नीचे आना है और यहाँ पर पूरी डिटेल दिखेगी, आपकी रिपोर्ट जो लगाई गई यहाँ से आप देख भी सकते हैं। और अब बोल रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट, अब आपको आगे बढ़ना होगा। जिसमें 1365 रुपए अनुमानित लागत जिसका भुगतान किया जाना है, आपकी फीस कटने वाली है। तो आपको नेक्स्ट चरण पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने पर देखिए अनुमानित लागत का विवरण आपको दिखाई देगा, एग्जिस्टिंग फीडर रूरल वगैरह सारी डिटेल दिखेगी। आपको फीस किसकी किसकी देनी है, देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 100 रुपए लग रहा है, लाइन चार्ज 150 रुपए लग रहा है, केबल कॉस्ट 0 है, मीटर कॉस्ट 872 है, अदर 50 रुपए है, इसके बाद जीएसटी आपको 192, ओवरऑल लगभग आपको 1365 रुपए पे करने होंगे। अब आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, सिर्फ आपको पेमेंट करना है। इजी देखिए क्लिक हेयर टू एग्री, आपको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लेना है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। अब आप एक पेमेंट गेटवे पर आ चुके हैं और आप यहाँ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर, वैलेट, यूपीआई जिससे भी पेमेंट करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। तो मैं क्यूआर को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ आपके सामने क्यूआर कोड दिखाई देगा, इसे स्कैन करके आप जो चाहे फोन पे, गूगल पे जो भी चलाते हो, भीम, यूपीआई, पेटीएम, उसी आपको स्कैनर से स्कैन करके आपको 1365 रुपए का जो यहाँ चार्ज कटने वाला है उसे कटवा सकते हैं। तो देखिए कि मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ और स्कैन करने के पश्चात मेरे पर डिटेल आ चुकी है और मैं यहाँ जो भी फीस हो रही है उसे कट कर देता हूँ। देखिएगा मैं सारा प्रोसेस लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ, A to Z पेमेंट देखिए मेरा यहाँ से डन हो चुका है, वहाँ पेज रीडायरेक्ट हो चुका है। आपको किसी भी प्रकार की बैक बटन वगैरह नहीं प्रेस करनी है। अब आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी, देख सकते हैं आप चालान नंबर जनरेट हो चुका है। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं कि आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट मतलब छठा चरण पर जाना है, मतलब छठा चरण भरना है। यहाँ पर आने के बाद पेमेंट का डिटेल आपके सामने आ जाएगा। प्रिंट इनवॉइस, अगर आप इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं और इसका प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना। अब देखिए यहाँ पर आपको छठवां चरण स्तर पर मीटर लगाए जाने हेतु तिथि का चयन करें। आपको जब मीटर लगवाना है तब आप तिथि का चयन यहाँ पर कर सकें। आप यहाँ पर बोला जा रहा है यदि आप द्वारा 3 दिवस में आर्म्ड केबल उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो विभाग द्वारा केबल उपलब्ध कराए हेतु संयोजन निर्गत कर दिया जाएगा एवं केबल का मूल्य आपके विद्युत बिल में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर लोग पूछते हैं कि केबल मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यहाँ ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है यदि आपके द्वारा 3 दिवस के अमाउंट केबल उपलब्ध नहीं कराई जाती तो विभाग द्वारा केवल उपलब्ध कराए हुए संयोजन निर्गत कर दिया जाएगा एवं केवल का मूल आपके जो भी अगले आने वाला बिल है उस पर जोड़ दिया जाएगा। तो क्या आपके द्वारा आम केबल की व्यवस्था कर ली गई है, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। हाँ मैंने केबल मंगा लिए। कि आपका स्थल मीटर लगाए जाने हेतु तैयार है, बिल्कुल यस तैयार है।
यहाँ पर देखिएगा एक आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये एनओसी तभी अपलोड करनी जब आप 50 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन कराएंगे तो। हालांकि घरेलू कनेक्शन है तो 1 किलोवाट का है, तो यहाँ आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नीचे 3 डेट सिलेक्ट कर लेनी है कि इस डेट में मैं अपने घर पर कनेक्शन कराना चाहता हूँ, मीटर लगवाना चाहता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपडेट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। वर्क कंप्लीट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, आपका देखिए सारा डिटेल यहाँ सक्सेसफुली हो चुका है। क्लिक हियर पर आप क्लिक करें। मीटर लगाने हेतु अंतिम तिथियां यूपीपीसीएल को प्रदर्शित कर दी गई हैं। यूपीपीसीएल द्वारा तिथि निर्दिष्ट करने पर आपको अंतिम तिथि सूचित कर दी जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों, आप 8वें चरण में अभी नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आपके यहाँ मीटर नहीं लग जाएगा। जब मीटर लग जाएगा तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन आएगा और आप 8वें चरण को पूर्ण कर पाएंगे। आप इंतजार करें, आपके घर पर अब मीटर आपका जो लाइनमैन होगा या जेई होगा लगाने आएगा, तब तक आपको वेट करना होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, ये यूपी बिजली कनेक्शन का जो झटपट पोर्टल से हम लोगों ने ऑनलाइन करके दिखाया, ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब मीटर आपके आने वाले समय में लगा दिया जाएगा, जो मैंने डेट सिलेक्ट की इस डेट पर, और इसके बाद आप घर बैठे आवेदन कर पाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।